मोदी जी वाह 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 वाह, आई लव यू मोदी जी। ये लोग खुद फिल्म बना रहे, वो खुद फिल्म में। बट एक गैंग वॉर तो चल रही थी ना। आपको पता है कि वहाँ पे गैंगस्टर्स का एक पूरा एक गैंग था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए था कि वो खुद इस कहानी पे फिल्म बनाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीपीएन वगैरह लगा के कुछ देख सकते हैं, कुछ रहा नहीं जाता। आप या तो पाकिस्तानी हैं या तो आप इंडियन, और इधर यू आर अ बॉलीवुड लवर और यू आर अ लॉलीवुड लवर। फिल्म बनाता है, आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है दुबई। तरस आता है यार मुझे कभी कभी इन पर। क्यों कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार। तो कैसे हो किटकैट्स, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पहले तो पाकिस्तानियों की नेक्स्ट लेवल की जहालत देखिए। अच्छा, अब एक मैं चीज बताऊंगी जिसको आप वायरल करना चाहें तो कर दें, बट इंडिया में एक शख्स ने जिसका ताल्लुक इस फिल्म की प्रोडक्शन से था, उसने अपनी ऑडियो के साथ एक वीडियो बना दी और वो कोई 3 घंटे के अंदर डिलीट कर दी गई। उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में ये बताया उस शख्स ने कि धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता फॉर अप्रूवल। अरे देवा, ये पाकिस्तान आर्मी के किसी ऑफिसर की बीवी है और इसकी जहालत देख रहे हो आप। मतलब कोई आम नागरिक ऐसी जहालत फैलाए तो जचता है भाई। ऐसे मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा जहाँ के ऑफिसर्स की वाइफ इतनी जाहिल है। खैर, एक तरफ इन मोहतरमा को डे 1 से, जब से धुरंधर मूवी का ट्रेलर या उसके बारे में जिक्र चला है तब से इसके आग लगी पड़ी है। दूसरी तरफ इसको मूवी देखनी भी है, वो भी कैसी। और हम भी वीपीएन वगैरह लगा के कुछ देख सकते हैं, कुछ रहा नहीं जाता। भाई वो सब छोड़ो, रहा नहीं जाता, ये नहीं जाता, लेकिन ये सोचो ये वीपीएन लगाएगी कहाँ, अपनी अम्मा के झोपड़े में। आप या तो पाकिस्तानी हैं या तो आप इंडियन, और इधर यू आर अ बॉलीवुड लवर और यू आर अ लॉलीवुड लवर। आपको समझना पड़ेगा कि अब हो गया, बस खत्म। ये आप ये बीच से निकल आए। हम फंसे हुए हैं बीच में, वो नहीं फंसे हुए। और सुन, मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है। यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। मोदी जी ने सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, एक्टिंग भी की थी। फिर लगा कि यार पाकिस्तानियों की कुछ ज्यादा ही जल जाएगी और इतना बरनोल कहाँ से लाएंगे, तो फिर वो रोल है ना अक्षय खन्ना को दे दिया। वाह मोदी जी वाह 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 वाह, आई लव यू मोदी जी। क्या बात है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सर ये क्या हो रहा है, कराची के लोकल डकैतों के ऊपर बॉलीवुड फिल्में बना रहा है सर। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब देखना इस बात को है, या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। इन पर मूवी नहीं बनेगी, इनको तो डायरेक्ट अननोन गनमैन उड़ा देगा। ये तो होगा। ये तो झूठ दिखा रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। फिल्म बनाता है, पागल है वो, पागल है। फिल्म बनाता है, हमारा लियारी बहुत अच्छा है। ये दादी जी को देखकर मुझे वो मीम याद आ गई जो सालों पहले आई थी। इनके पास पानी नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। हम लियारी में नहीं, ये दुबई में आए। कौन बोलते हम लियारी में? ये लोग खुद फिल्म बना रहे, वो खुद फिल्म में फिल्म बनाता है। आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है दुबई। दादी जी बुर्ज खलीफा कहाँ है आपके पीछे? हाँ। फिर हमें बॉलीवुड से शिकवा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दुश्मन है, और दुश्मन से हम बेहतरी की उम्मीद क्यों रखें। अच्छा, पाकिस्तानियों का नया रोना शुरू हो गया है। वो रोना ये है कि ये चाहते तो खुद भी बना सकते थे और इतनी कमाई खुद भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। लियारी गैंग वॉर है, उसके ऊपर
फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है और शायद परमिशंस का भी इशू हो। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए था कि वो खुद इस कहानी पे फिल्म बनाती। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके सरकार ने बैन लगा रखा है कि जो लियारी है वो पाकिस्तान तो खुद एक टेररिस्ट हब है, उसका भी एक टेररिस्ट हब है, वो है लियारी, जिस पर मूवी बनी है। तो हमारी स्टोरीज जब हमें बनाने नहीं दी जाएंगी तो फिर दूसरे मुल्क या इंडिया वो बनाए। बॉलीवुड तो बनाएगा। अब बना लेते मूवी, लेकिन वो तो खुद को नंगा करने वाली बात होती है। बनाकर देखते ना यार, हम तो खुद चाहते हैं तुम खुद को नंगा करो, हमें जरूरत ही नहीं पड़े फिर। लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, इसको डेवलप करने का सोचना चाहिए। ये चीचा जान अब का लियारी दिखाना चाह रहे हैं, पूरे भारत को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन साथ में कंडीशन क्या रख रहे हैं कि सबको अपने आईफोन लेकर आने हैं। आप आए, मैं पूरा वेलकम करना चाहता हूँ इंडिया को, पूरा इंडिया आए हमारे पास विजिट करे। मैं खुद स्पेशल कोच आपको लियारी घुमाऊंगा, एक एक गली घुमाऊंगा, आप अपने आईफोन के साथ आओ। क्यों चोरी करनी है आईफोन सबके? हद मतलब। अगर कोई शक हो, कोई शुबा हो तो हम बिल्कुल जुर्मदार हैं, क्योंकि लियारी को मिनी ब्राजील इसीलिए कहते हैं। अगर पाकिस्तान का वजूद पूरा बना था, जब इसका बुनियाद रखा गया था, सबसे पहला फौज पाकिस्तान बलोच फौज बना था। ओ चिचादान, बलूचिस्तान मार्च 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना था। कुछ भी बकवास करनी है इनको डर के कारण। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। धुरंधर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई देखकर पाकिस्तान की कमर टूट रही है, और जलन इनको इस बात की है कि इतने पैसे ताउम्र जितनी मतलब पाकिस्तान की लाइफ है उसमें भी ये इतने पैसे नहीं देख सकता। भिखारी मुल्क पीएम इनके गेट तोड़ते फिरते हैं और बातें करते हैं करोड़ों की। और ये जो आदित्य दहर हैं जो ये फिल्म बनाई है जिन्होंने, ये इससे पहले भी 2 फिल्में बना चुके हैं। इससे पहले इनकी एक फिल्म जो है वो उड़ी वाक़े पर हुई थी, 2016 में जो वाक़या हुआ था। 2019 में ये फिल्म आई थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान पर गंद उछाला था। और 2024 में उनकी एक और फिल्म आई थी जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर। तो वो एक तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। बॉलीवुड ज़ाहिर है उसका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव पिक्चर पेश करे। और इन चीजा जान का तो एक अलग ही वो कीड़ा कुल बुला रहा है इनके अंदर की। जो बेनजीर भुट्टो थी, बिलावल भुट्टो की अम्मी जान, उसका नाम टेररिस्ट के साथ जोड़ा गया है। तो भाई टेररिस्ट को पालोगे तो जोड़ा ही जाएगा नाम, पूरा मुल्क ही टेररिस्ट है तुम्हारा। इस पर इस चीचा जान ने बोला है कि बिलावल भुट्टो को धरना देना चाहिए। शैतान और जिन का मिलाप हुआ तो चौधरी असलम पैदा हुआ, जिसकी वजह से अब नौरीन असलम ने बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है, कि आपके जलसे की और बेनज़ीर भुट्टो के जलसे की और तस्वीरें लगा के, साद रहमान डिगेत की तस्वीरें लगा के उस फिल्म में दिखाया गया है। इस तरह के लोग पीपल्स पार्टी के करीब थे, इस पे एहतजाज करना चाहिए बिलावल भुट्टो को। वो करते हैं नहीं करते। बिलावल भुट्टो के धरना देने से क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे बताओ मुझे? कुछ उखाड़ सकते हो? और धरना देने को भी किसको बोल रहा है? इनके कौमी छक्के को यार क्या ही बोल। वैसे तो इस पे कोई बाकायदा डिस्कशन तो नहीं हुए हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि उज़ैर बलोच बन नहीं सकते थे जब तक हाथ ना हो, और वो हाथ सिर्फ पीपीपी का नहीं था। हाथ बिल्कुल था उस ज़माने में। उज़ैर बलोच, मुझे याद है जब रहमान का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद उज़ैर ने रहमान की जगह ली। तो उस वक्त मैंने एक वार्निंग दी उज़ैर को। मैं उस वक्त मैंने था लियारी से, और मैंने उज़ैर को ये वार्निंग दी कि सरेंडर करो वरना तुम्हें मैं नहीं बचा सकूँगा। सरेंडर करो और तुम्हारे साथ अपने जितने तुम्हारी गैंग्स है सबको सरेंडर करवाओ। वो उस पर तैयार हो गया। और इनका तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। इनका तो ये मानना है कि अब बिलो रानी है वो पीएम बनेगा। ये तो तय है कि अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। सर कितने की शर्त लगे आपकी? मेरी शर्त। वाओ, वैसे अच्छा होगा। शहबाज ने जितना बेड़ा गर्क किया ना, उससे ज्यादा बेड़ा गर्क बिलो रानी करेगी इंशाल्लाह। तो खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी क्या वजह? अभी तक भी खौफ है। लियारी की बात कर रहे हैं ना, खाली लियारी में नहीं, हर जगह पे से हालात खराब थे। पहले भी हालात बहुत खराब थे, अभी भी हालात। अभी धुरंधर में जो दिखाया गया वो पहले का दिखाया गया, अभी का नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, यहाँ पर बेटा भी नहीं जाता था बाहर, घरों से बाहर बंदे नहीं निकलते थे। लेकिन अभी 6-7 साल पहले अगर देखें तो 6-7 साल पहले हालात बड़े यहाँ पे खराब थे। क्या बोलते थे कि लोग कहते हैं कार में जाते हैं सुबह की अखबार में, गैंगवार थी, लोग असला था, एक दूसरे को मारते थे, खौफ तो था। ये तो पूरे कराची में था,
खौफ तो डर लगता था, किसी को बाहर कोई नहीं निकलता था, अपने घर से कोई नहीं निकलता था, या बाहर से किसी इलाके से हम लोग जाते थे कहीं पर, तो वहाँ से वापसी में आते हुए किसी रिक्शे वाले को बोलो, टैक्सी वाले को बोलो, वो भाई नहीं लियारी नहीं जाना है, ये होता था। खौफ तो हर किसी के पास था लियारी का, कुछ भी होता था यहाँ पे तमाशा ही तमाशा था, हर वक्त तमाशा होता था। हाँ, एक दिन में कितने मर्डर होते थे उस वक्त, जब कहा जाता है 20-25 रोजाना मर्डर होते थे? पूरे कराची में होते थे 20-25 आराम से होते थे। हम लोग तो रोजाना अखबार उठाते थे, हाँ भाई इतनी लाशें गिर गई आज कराची में, आज फलाने जगह पे 3 बंदे मारे गए, 2 गैंगवार कमांडर मारे गए, 4 MKM के बंदे मारे गए, ये तो होता था। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं था, सही है, आज भी सही है, और हर कौम रहे, तब भी रह रही थी, अब भी रह रही है। इतने इंटरव्यू देख लिए, पाकिस्तानियों के सुर में सुर नहीं मिलते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब ज्यादातर इस इंटरव्यू में ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं कि हालत खराब थी, लेकिन ये अंकल इनको अलग ही खुजली है। ये तो बोल रहे हैं जब हालत खराब थे तब भी ये इतना दलेर था कि 1 बजे चाय पी कर आता था, रात के 1 बजे। MKM वाले माचुदाई करते थे, या तो हम रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, चाय पीते थे, ऐसे ही बदनाम किया ना गाड़ पीछे तबला बजाने के लिए, बस छोड़ो उसको। बस उस टाइम में ज्यादा खौफ हुआ करते थे, पैरों की आवाजें और जो है ना अपना धमाकों की आवाजें गूंजते थे। धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहें? अब वो फिल्म के बारे में क्या हम बोल सकते हैं, वो फिल्म के अंदर में और चीज होती है, हकीकत में और चीज होती है। नहीं, लेकिन हालात तो यहाँ पे गैंगवार तो यहाँ पे चलती थी ना, हालात तो खराब थे, तो उसमें पहले थे, अब नहीं है। अरे चीचा जान, मूवी में भी तब के ही हालत बता रखे हैं जब हालात ऐसे थे, ना कि आपको गुंडा दिखाया है। कौन लोग है यार, कैसे क्या ही बोलूं। मतलब माहौल यहाँ का बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बहुत। कोई सौदा लेने घर से नहीं आता था बाहर, घर का सौदा लेने भी लोग, राशन लेने भी नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे, डर की वजह। तो अरे फट्टू चीचा जान, उस दलेर लिंडे चीचा जान से मंगवा लेते राशन, 1 बजे चाय पीता था वो तो। या तो हम रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, चाय पीते थे। अच्छा, एक तरफ ये ज्यादातर बोल रहे हैं, जहालत फैला रहे हैं कि भाई ये जो कहानी है वो फिक्शन है, या फिर ऐसी तो हालत कभी थे ही नहीं। आज भी अगर आज 2025 की बात करें तो भी कराची की कितनी खतरनाक कंडीशन है। कोई नंबर प्लेट नहीं होती गाड़ियों पे, कहीं भी कोई भी किसी को मार कर, कूट कर, लूट कर, कुछ भी करके चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। आज भी वैसे ही हालत है। आपको लगता है 2025 खत्म होने वाला है? हम देख रहे हैं कि क्राइम में कोई खास कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी राय क्या है इसमें? बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा क्या चीज है? जैसे हमने देखा कि चोरी के वाकयात हो गए, डकैती हो गई। डकैती ज्यादा है बेटा, राह चलते हुए फोन छीन लिया, बाइक छीन ली। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, 2 दफा हो चुका है। क्या कहा उन्होंने आगे के जो है दे दे? पिस्टल निकाला उन्होंने, अब क्या कर सकता है उसके आगे। बारे में मशहूर था, रोशनियों का शहर, सारी रात जागता है। अब तो जैसे ही सूरज गरूब अब तो अंधेरों का शहर है, बिजली आती नहीं, अभी भी देख लें आप खड़ी, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है अभी भी? स्ट्रीट लाइट है, यहाँ नहीं जलती, लाइट यहाँ नहीं होती, अंधेरा होता है। अब हम मगरिब के बाद अगर दुकान खोलते हैं अपने रिस्क पे बैठे होते हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 लड़के मोटरसाइकिलों पे आते हैं और लूटमार का हिसाब होता है, मोबाइल और पैसे लेके चले गए, दुकान खोलने से पहले ही कार्रवाई कर। उन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी ना आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम कहें कि जिस तरह देखें ग्रोथ हो रही है ह्यूमन बींग्स की डे बाय डे, तो जाहिर है क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। लावारिस कराची है कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार नहीं है। धुरंधर फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो हमें पसंद है, क्योंकि जो रहमान भाई का बात चल, रहमान भाई का स्टोरी में बना सही है। बाकी रहमान भाई को हम मानते हैं, जासूस बना के जो फिल्में बनाई ये गलत क्या बात। और भाई इस लड़के की तो यार एक अलग ही समस्या है। इसका दुख, पीड़ा, दर्द ये है कि हमने हमारे हीरो क्यों दिखा दिए। मतलब जो मूवी का हीरो था ना, वो इनके चोर, उचक्के, लुच्चे, डाकू उनको दिखाना था। बाकी पूरा फिल्म तो जबरदस्त हमने देखा। बाकी फिल्म के अंदर आपको क्या चीज पसंद है और किस चीज से आप खुश नहीं है? आपको क्या चीज पसंद है और किस चीज से आप खुश नहीं है? बस बाकी रहमान भाई को जो बाद में इन पे विलन बनाया गया है ना, इन पे विलन ही बनाया गया है ना, इन पे हीरो का जीत होता है। वो भी इंडियन जासूस हीरो, यानी कि हीरो इंडियन जासूस ही होता है। बस आपको ये, आप क्या समझते हैं जो रहमान है, उन्हें जो रहमान डकैत के नाम से वो मशहूर है, लेकिन आप क्या समझते हैं उन्हें फिल्म का हीरो होना चाहिए था और रणवीर सिंह को विलन होना चाहिए था क्या? हाँ ना, विलन ही होना चाहिए था ना। पाकिस्तान का तो हीरो तो रहमान भाई है ना। भाई मूवी हमारी है, पैसा हमने लगा रखा है, तो हम हमारा ही दिखाएंगे। पागल समझा हुआ है तुम्हारी तरह, अजीब है। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यार ये था आज का वीडियो, और मैं तो बोलती हूँ कि ये क्या इनके ऊपर मिसाइल विसाइल मारने मरी हुई कौम पर
इनके मुंह पर ना साल में 2-4 ऐसी मूवी बनाकर फेंका करूं ताकि ये पूरे साल जलते रहें। मिसाइल से भी ज्यादा जाके लगती है ये मूवी जिनमें इनकी सच्चाई दिखाई जाती है। हाँ भाई हाँ। तो क्रिकेट ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ सर, वीडियो के बारे में बताना, कोई ये बताए कि रिंग लाइट पड़ रही है। रिंग लाइट है तो दिखेगी ऑफ कोर्स, इसमें क्या। और कल मैंने एक अंकल जी को, तारिक फतेह साहब जी को कुछ बोल दिया था, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और सॉरी। और अपने पापों का पछतावा करने के लिए मैंने एक तारिक फतेह साहब जैसे अंकल को ढूंढा है। वो नेक्स्ट लेवल की बातें करेंगे, वो वीडियो भी आ जाएगा, लगा दिया है। किट्टू भाई पाप करता है लेकिन बराबर कर लेता है फिर। तो आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।